ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਫਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ नबी 2000 साल ऊपर बेटा साढ़े नबी की शान ज्यादा ऊंची है। ठीक है आरक्यू भाई, ये तो बड़ी जनरल आरक्यू सी भाई बात है। आरक्यू भाई माजरत के साथ बिलाल भाई, एक सेकंड बिलाल भाई, आरक्यू भाई माजरत के साथ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी ही नहीं मानते जी। वो खुदा का बेटा मानते हैं, वो खुदा मानते हैं, ओ भाई खुदा मानते हैं जिसका ना, तो पता है तो जो खुदा होगा वो तो जारी बर्दाश्त मानते ही वो जाएगा खुदा ना, का बेटा वो तो मानते मरेगा हैं, ही उसको नहीं। खुदा मानते लेकिन हैं। बहरहाल ठीक आरक्यू भाई ये है बात इन्होंने आपने बोला, साबित करना का भी उस उन्होंने क्या आदमी जिस सही कहते ने कि ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। तो सिर्फ इस पॉइंट पे रहना आरक्यू भाई जी मैं सिर्फ मानते हैं बिलाल भाई आप पीछे चले गए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਤੇ ਪੈ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਡੈਵਿਡ ਭਾਈ ਆ ਹੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਲੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। वरियाम भाई फिर नासिर भाई ने आ जाना ये बात सुन के, तो फिर ਉਹ आप ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਈਸਾ ਪੈਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਈਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। नहीं डेविड भाई हजरत मसीह मौला मानते थे तो हम भी मानते हैं, तो उस पे हमारी बहस नहीं है ना। ਦੇ ਹਵਾਲਾ क्या वरियाम मानते भाई थे? ने कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाम की पर्सनैलिटी मौजूद थी, वो अल्लाह के नबी थे, वो मानते थे ये। साबित करे कहाँ थे? कुरान से ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ अली अहमद ਈਸਾ साहब अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। बहुत नहीं हो गया है, लाश को लइए इजाजत अपनी गल करिए कोई। जी जी करो जी गल मोहम्मद साहब करो जी। मैं अली फौज वाले भाई की बात कर रहा ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮरियम बने ने हूँ। ना। मैं क्या यार वही उसको मेरी जाने बात से सुने, डालिए। सुन लो, इतनी बातों का तो जवाब नहीं दे सकता ना मैं। एक बात जो मैंने की उसको इतराज करें, फिर मैं उसका जवाब दे देता हूँ, फिर आप अगला कर दीजिए। देखो मुस्कान एक बात तो खैर खुद अली भाई ने क्लियर कर दी। ये दूसरे जितने भी एंटर होंगे, इसलिए मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ, दूसरों को मुहातब ना हो, सिर्फ आरक्यू भाई तक की रहे। वैसे अली भाई बिलाल भाई से आप सुबह से शाम तक भी बहस कर लेंगे ना, उसमें निकलना तो कुछ है नहीं है। इन्होंने जब आता का मकाम आना, इन्होंने हर चीज ही छोड़ देनी है। वरियाम भाई नासिर भाई के लिए भी सब यही बोलते हैं, कोई मसला नहीं, नहीं। ये आपने अगर फैसला मेरे बारे में खुद ही करना है वरियाम भाई, तो ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, आप ठीक कर रहे हो। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਿਆਮ ਬਾਈ ਨੇ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਰਿਆਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੋ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਬਾਈ हाँ, ਟੁੱਟ वो निकालें, वो जो ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਾਲ अच्छा, ਬਾਈ अली ਜਿਹੜੇ अहमद ਨੇ भाई ਉਹ अली अहमद भाई आरक्यू भाई का सवाल था बिलाल भाई अली भाई ते अली अहमद भाई, मेरी एक अर्ज है यार, मुझे मौका चाहिए। ਜ਼ਰੂਰ जी जी अली भाई आपसे मेरा क्वेश्चन है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंगली यीशु और कुरान मजीद के अकॉर्डिंगली ईसा अलैहिस्सलाम, उनको उनके जिस्म के साथ ज़िंदा आसमान पे बिठा के बैठे हैं और जाते हैं वहाँ से आएंगे, उनके इन अकायद या ऐसी आइडियोलॉजी से कोई तल्लुक वास्ता है आपका? ये जो बात अभी इन्होंने की है, यही बात पे मैं चैलेंज कर रहा था। ये है अली भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है, कोई है हमारा वास्ता? कोई नहीं, मेरा तो नहीं कोई है। वास्ता नहीं, और मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई एक है ये हमारा अकीदा सेम नहीं है, ये गलत बयान। कोई इसके अंदर कोई वास्ता हो, ठीक है। मगर अब एक शख्स आता है, वो कहता है कि जी मैं चैलेंज करता हूँ ईसाई और अहमदी दोनों का एक ही कीदा है,
मेरा तो ख्याल है कि इस बात के बाद इंटरटेन नहीं करना चाहिए, उसकी बात पे हंस के तो ठीक है पहन जाओ, कम करो जाके अपना सिरे तो से बात चैलेंज गलत करें, है। मैं साबित करके जाऊंगा यहाँ पे। तो भाई जिस मजहब से तहरीर ताल्लुक लगा ही के कोई मिर्जा नहीं, साहब के साथ, जिस मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उससे हम क्वेश्चन क्या करें? फिर आपने मुसलमानों पे नहीं, तो बिलाल भाई मुसलमान तो हम हैं, भाई, आपने मुसलमान तो हम हैं, मुसलमान तो हम हैं, आप सही भाई हो आपने क्या मुसलमान वास्ता हमारे? बिलाल भाई कोई बिलाल वास्ता ये भाई म्यूट कर। अच्छा बिलाल कोई भाई वास्ता नहीं, सेकंड ये है, अभी मकरूह म्यूट आवाज रखिए। अच्छा इतनी बुरी लगती है। मोहम्मद अहमद भाई आप सुन ले, इतनी हाँ जी, देर से बहरीन भी आया था ना, सही है, पूछ रहा था, सिरे से सुन गलत रहे हैं बात है मोहम्मद ना। अहमद भाई? हाँ जी, तो यही ऐसे ही दुनिया में चल रहा है। मैं भी सम टाइम बिलाल की तरफ जाके बड़ा स्टूपिड सवाल पूछ लेता हूँ, जरूर उसने भी पूछ लिया, कोई मसला नहीं हो गया, या उसने मेरा चंद्र के बाद सवाल बोल है, ये दिया। बड़ी सुन अच्छी ले बात अभी, है, ये बड़ी अच्छी बात ये है। म्यूट कर रहा है बंदा, ये अखलाकियत का दर्ज शोबतेबाजी से बचना चाहिए। सिंपल जिस ये किताब इंसान पे अखलाकियत का जिस दर्ज दे चीज रहा पे जिस किताब के है। किसी हमारा पहलू अकीदा पे नहीं है ईसाइयों लिखा जैसा है झूठ। कि वो सही नहीं है, सिंपल वो आके रखनी चाहिए, तमाशे नहीं करने देख चाहिए। लें जी, मैं ये बंदा चैलेंज करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये साबित कर देता हूँ, इस चीज का वक्त अगर ये बिल्कुल बात नहीं मैं है। ठीक है, अगर ये बात यहाँ पे साबित ना करके वक्त बड़ा कीमती होता है, तुम्हारी मिर्जा साहब, नायाब मोहम्मद होता है। मैं मोहम्मद हजार अहमद भाई यूरो नाम, मोहम्मद अहमद ऐसी भाई जगह पे अच्छा बिल्कुल ये वेस्ट मुझे नहीं 2 करना मिनट भी चाहिए दे जहाँ सकते। पे कोई कोई मसला फायदा नहीं। नहीं है। मोहम्मद अहमद भाई अब आप 2 मैं भी मिनट दे, पागल, बस जरा नफ्सियात का म्यूट हुए कौन मैं? नफ्सियाती मसला है भाई, जी। नफ्सियाती मसला मोहम्मद जी। अहमद भाई म्यूट अली है। भाई सुन ले लाल मेरी भाई बात, पता है, अली भाई नहीं सुन ले, नहीं अली भाई बिलाल 1 भाई सेकंड, ना 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 पता ना, है। ऐसे नहीं अच्छा करना, ऐसे नहीं करना, बिलाल भाई मौका दे, सिर्फ मौका एक दे चीज है, अरे 1 नहीं मिनट मौका मैं दे। ओ दे इन्होंने सुन तो कहा, ले, सुन सही ले, है, मैंने कोई गाली नहीं सुन दी, नहीं इन्होंने कहा, सुन सुन ले बिलाल भाई यार, सुन भाई ले, नहीं सुन कुछ ले, कहता आपको बुरा बिलाल वाला, भाई सुन ले, नहीं नहीं सुन ले। सुन तो ले, इन्होंने सही कहा कि बिलाल भाई मुसलमान और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर बिठाकर बैठे हुए हैं। अगर ये बात अभी इसी महफिल में आपके घर से गलत साबित हो गई तो ये बंदा माजरत करेगा? बिलाल भाई सही है, इस हाँ या ब्राड ना? पे हम अच्छा सुन ले, शोबतेबाजी नहीं सुन है, ले, हाँ या ना? मैं भी अच्छा रेफरेंस अच्छा करता हूँ। अच्छा क्या बोले साहब? इस मिर्जा साहब की अच्छा जबान से इस बताओ। अच्छा इस ब्राड पे हम किताब भी एतमद आपने भी खुद बात नहीं नहीं पढ़ी करते। हुई, ओ बिलाल भाई तो सुन तो भाई लेना, तो फिर झूठ क्यों अच्छा बांधते नहीं हैं भाई दूसरों पे? मान लो बंदा झूठ बिल्कुल क्यों बांधते हैं? ये मैं ना दिखाता हूँ रेफरेंस, अभी लगाना, हिम्मत करना तो लगाना जरा। आदाब पता है इसे, बिल्कुल लायक नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं मोहम्मद अहमद भाई मैं सिंपल कह रहा हूँ, अब मेरी मेरी अर्ज सुनो यार अली भाई, जी जी इस जी पूरी जी दुनिया के अंदर जितने भी अहमदी हैं, इवन एक बच्चा भी जो छोटा सा है ना अभी, उससे भी अगर क्वेश्चन करोगे ना, अब जो अभी 5th या 6th स्टैंडर्ड में भी पहुंच गया, उससे भी पूछोगे ना बेटा आप ईसा इस्लाम को आसमान पे जिंदा मानते हो, वो चला गया है, वो कहेगा कि यार ये नहीं क्या मोहम्मद कैसे अहमद बातें कर भाई रहे हो? यार हाँ, मैं ये तो बात ही नहीं तो थी, स्क्रीन बड़ी करे, अभी दिखाता ये हूँ ना। एक शोबताबाजी दफा के बड़ी करे चक्करों ना में ना मिर्जा साहब पड़ो, की, उनको भाई मिर्जा साहब की बात तो किताब का सुने। सफा दो, हम पढ़ते हैं, कोई मसला है तो मिर्जा हम साहब की पढ़ते बात यार मोहम्मद मिर्जा अच्छा साहब काम ना बात सुने, करें। अभी मोहम्मद अजीब अहमद भाई, स्क्रीन बड़ी एंटरटेनमेंट करे। मोहम्मद अहमद बनाई है भाई, इस बंदे की मिर्जा आपने। ਸਾਹਿਬ को हम मानते हैं ये तो मानते नहीं है। तो फिर हाँ अच्छी बात है, ਤੁਸੀਂ फिर ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ वरियाम ਗੱਲ, साहब फिर स्क्रीन ਵੱਡੀ ਇੰਜ करो, ਨਾ बातें ਕਰਿਆ क्यों ਕਰੋ, ਇਹ मिर्जा गलत साहब को ਗੱਲ ਹੈਗੀ, फरमाते हो? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ भाई अच्छा अपनी ਮਿਰਜ਼ਾ नबी भाई की ਸਾਹਿਬ प्रियाम ਨਾਲ बात भाई ਬੋਲਦੇ एक ਪਏ? सुनने से सेकंड देखने अच्छा से कौन डरता है? अच्छा ये अच्छा इससे भी मोहम्मद सफा अहमद भाई आप सुन ले, मोहम्मद अहमद भाई सुन ले, हजरत मसीह मौला ने ये वाकई बोला हुआ है कि ईसाइयों का और मुसलमानों का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है, ये उन्होंने बोला बाबू ही हुआ है, तल्ला जी पर कफर, ये है एट द बात। एंड जो है उस बहस में पढ़ पॉइंट नहीं रहा, वही है। जी जी मैं उस बहस में पढ़ ही नहीं रहा। तो हजरत साहब नया क्या साबित कह करो रहे कि हैं, ईसाइयों हजरत का साहब और क्या मिर्जा कह साहब रहे का हैं, या अकीदा सेम था अहमदी ईसा बिलीव्स अलैहिस्सलाम क्या के आसमान है, पे जाने का, ये मैं साबित करूँ अब? अहमदी बिलीव्स क्या है, हजरत मसीह इस्लाम ने क्या कहा है, वो इससे थोड़ी सुनना है, इससे थोड़ी पढ़ना है आपने। मैं तो ये मिर्जा साहब की जितनी किताब बातें, लगाऊंगा, पढ़ लेना वहां से। चलो 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 किधर घर चले, ले तो जाना है, चलो 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 ये नफ्सियाती मसला इस बंदे का जी, भी बच्चों के साथ खेलो, तुम यहाँ पे आ गए भाई ऐसे। नहीं नहीं बिलाल भाई ये ऐसे बार नहीं, म्यूट कर रहा है, बिलाल मैंने भाई को गाली ऐसे, दी, कोई बदतमीजी की, कोई गलत अच्छा बात की। बिलाल भाई कुछ भी अली नहीं हो वाला गया, साहब, सही अली है। साहब, अली साहब, अली साहब, अली वाला मेरी ब्राड पे माशाल्लाह। आके, मेरी ब्राड पे आके आपने इंसाफ की जो ना, ये मेरे सामने नहीं फिर कर। उस बंदे को आपने एक दफा गलती में, उसने मुझे 100 दफा म्यूट किया और मैंने कोई गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना? जब मैंने एक बात की कि यार इस बात पे किसी को इतराज है, आपने कहा हमको नहीं है, चलो मैंने कहा ठीक है। देखिए अब बिलाल अगली भाई बात, आपने बोला कि ईसाई मेरी ईसा ब्राड पे आके अलैहिस्सलाम का इंसाफ की आसमान पे बात नहीं जाना, करनी, सुन ले, मैं कभी भी नहीं सुन ले, आपसे करूंगा, सुन ले। आपने बोला मैंने मान लिया आपकी बात, और बताएं। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे जाना वैसे ही मानते हैं जैसे मिर्जा साहब मानते हैं। करें चैलेंज, करें। नहीं क्या आपने अभी बोला?
ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे जाना वैसे ही मानते हैं जैसे मिर्जा साहब मानते हैं। ठीक हो गया बिलाल भाई, इस पे ना मेरी और मैं आपकी तरफ आऊंगा, उधर बात हो जाएगी आपका और मोहम्मद ठीक है, अहमद भाई ये की आप आपस कह में। दें, नहीं ये अच्छा नहीं, आप कह सुन ले दें, सुन ले, लेकिन नहीं नहीं बिलाल भाई सुन अच्छा ले, आपको एक नहीं बात नहीं बताऊं नहीं, अली वाला भाई, और अली भाई बिलाल भाई सुन सुन और तो यार अली ले, भाई आप मैंने देखिए सुननी मैंने मुझे सुनाने दो, उसने पता नहीं कहा मुझे उतार देना है। सुने इसने जो नहीं कहा है ना कि इस बंदे ने आपकी मजाक और में, मोहम्मद सुन अहमद ले की आपस में नहीं बनती तो फिर लड़ाई यार, सुन होनी ले है मुझे ना मुझे हाँ इसका जी। तारुफ ही इतना नहीं है, मुझे नहीं पता, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। अभी इस बंदे ने कहा था उस दिन कि इसने मजाक में वो बात की थी और मुझे इससे घिन हो गई। जिस बंदे मैंने तो मजाक में की ना, तो इसको मुझे इससे घिन हो गई, हालांकि इसका मसला कुछ और है। लेकिन जिसने ये बात सीरियसली की हो, सीरियसली जो बात मैंने की थी, उससे इसको मुझसे भी ज्यादा नफरत होनी चाहिए। इसे को कबूल है, असूल रखे, अभी दिखाता हूँ रेफरेंस। चलो बिलाल ये भाई बात मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने की थी। अच्छा बिलाल मिर्जा भाई बशीरुद्दीन इधर महमूद ना ने ये बात लिखी हुई है इधर अपने स्टॉप खुतबात करते महमूद के हैं। अंदर है। अच्छा इधर स्टॉप करते हैं इसको उससे भी घिन होनी चाहिए। भाई असूल रखो ना, फिर दो नंबरियां क्यों करते हो? दिल में भाई कुछ और होता मोहम्मद है, अहमद भाई पुरानी वो बातियां जिससे सामने। होती है वो उनका अपना वो है, उस पे भाई ना ये जाए फिर दो नंबरी उन्हें। है ना कि एक शख्स यार ने ऐसी बात है कही समझ मजाक में नहीं आ और रही उससे कि नफरत है। बात ही और करनी अली है। अहमद भाई एक आप मिनट तो ठहरे ठहरिए, जरा, अली बड़ी अहमद भाई देर आप से तो आप दोनों ठहरिए। को सुन रहे हैं, तीनों को सुन रहे हैं, नहीं सब आप भी बोल रहे हैं। हमेशा बड़ी देर सुनते रहते हैं, जिधर मसला खत्म होने वाला है उधर आप जब आते हैं ना फिर वो मसला और भी बढ़ जाता है। अली मेरे अहमद भाई मोहतरम, माजरत, जहाँ ऐसे भी कोई हम होता जायदाद है नहीं छीनने माजरत। लगे अच्छा किसी बिलाल भाई पता है क्या, आपकी और मोहम्मद अहमद भाई की पर्सनैलिटी में आपस में क्लैश है, तो फिर वो मुनासिब वो नहीं चुप होता हो कि गए जब ना दो मोहम्मद क्लैश अहमद। वाले। अली अहमद भाई मैं बिलाल भाई तो बोलो ना, तो वो फिर मुनासिब बिलाल नहीं भाई है। कोई को बात क्लैश तो करने जी दो ना यार, वो जो कोई कह रहे क्लैश हैं कि नहीं, मुझे मैं एक मिनट ये का टाइम बात तो देना। साबित एक मिनट करता का टाइम दे, मैं हूँ। क्लैश दूर कर देता हूँ। अली साहब बात ने, बहुत मोहम्मद कर अहमद दी तो साहब ने कुछ उस नहीं दिन ना, होता। जी जी, मोहम्मद अहमद साहब ने उस दिन, मैं सुन रहा था, देखो गासो ये मेरी कह रहे थे एक कि मुझे गासो इस मेरी इंसान से मैं नफरत इसलिए कहना है। कि आरके भाई, 75 आरके भाई, आरके भाई ਬਿਲਾਲ भाई काट ਗੱਲ ली, ਸੁਣ आरके ਮੇਰੀ भाई काट ली, ਬਿਲਾਲ मौका ਸਾਹਿਬ दीजिए। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ जी जी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ नहीं ਆਪਣੀ नहीं, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ मैं ਨਹੀਂ नहीं ਇੱਕ ये ਮਿੰਟ ਗੱਲ बात ਸੁਣ कर रहा। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ नहीं नहीं, प्राइवेट नहीं, पब्लिक बात ਨਹੀਂ थी, ਆਪਣੀ प्राइवेट। ਐਸਾ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ नहीं ਗੱਲਾਂ नहीं, ਕਰ ਲਓ वो ਉੱਥੇ तो ਨਹੀਂ ਬਤਾ वो दिन डब्बा ਤੁਸੀਂ जिन्होंने घोड़ी चढ़िया कुब्बा, ये नहीं हो सकता। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ मैंने ਸਕਦਾ मौका ਹੈ नहीं ਘਰ मिलना, मुझे रहना यही चाहे। लगता पिया है। नहीं नहीं अली एक अहमद मिनट भाई ठहर जाओ। वो लड़ाई हो उनको फायदा ही नहीं है। उनको छोड़ दो, उनको छोड़ जी दो, दूसरे को मौका तो दे दो। अगर वो आपकी ब्राड पे आ गया, उसको बात तो करने दो यार, तो यही बात मैं तो करने बोल रहा हूँ कि ये जज़ाकल्लाह, पॉइंट जज़ाकल्लाह, बड़ा अगर लड़ाई लंबा हो ये गई, अभी तो चलना है, मौका तो है। ऐसे ही अगर होना अब है। मैं बोल सकता हूँ, नहीं अब भाई, मैं अगर बोल सकता लड़ाई हूँ। हो गई, कोई पत्थर नहीं मारेगा, बिलाल ये अपनी जगह पे ही रहेगा, मैं नहीं वो भी करता अपनी कुछ जगह। भी, मेरी बात ही तरफ हो से रही है, बात ऐसी, सुन लो यार, क्या मैं हो गया। फंसे इवन मुझे कह भी देगा, मैं जवाब अच्छा बिलाल भाई मैं सुन ले आपसे स्पेंड सबसे कर रहा हूँ, पहले। आप ये हवाला अच्छा, इधर फिर लगाएं, आपने कुछ बात, हम स्क्रीन शॉट लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा जी। नहीं नहीं, बात करने दो यार, अगर आपके पास कोई बंदा आ गया, ब्रॉड आपने इसीलिए नहीं बनाई नहीं, है। हवाला नहीं, हवाला मैंने उसको देना है, हवाला उसको देना है जो मेरे सामने बैठ के कोई बिलाल तू गलत बात कर रहा है, मैं तुझे चैलेंज करूँ, जो मुझे चैलेंज करेगा ठीक उसको हो वाला। गया बिलाल भाई, ठीक हो गया बिलाल अली भाई, अगर मैं ये कह रहा हूँ ना, जो अल्फाज मेरे मुंह के हैं ना, ये नोट कर लें। अगर मेरी बात 1% भी गलत निकली तो मैं टिकटॉक पे आना ही छोड़ दूंगा। 3 बातें मैंने रखी हैं। नंबर 1, बिलाल भाई इतने बड़ी मुसलमानों बड़ी का बातें ना ईसा किया करें, अलैहिस्सलाम के आप रफा, अपना सिर्फ पॉइंट बताएं जी। सुन लेना, सुन ले यार, एक आप तो अली भाई, मैं आपको सबसे पढ़ा लिखा समझता हूँ और आप ही मुझे बार बार ठोक रहे हैं। नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम का रफा और नजूल का जो अकीदा है वो मुसलमानों और ईसाइयों का डिफरेंट है। ईसा अलैहिस्सलाम का रफा का अकीदा और मिर्जा साहब का रफा का अकीदा सेम है। मुझसे मोहम्मद अहमद ने जिस बात के ऊपर कहा था ना कि मुझे बिलाल हनीफ से इस मेरे वजह से से महातब नफरत है, है ना बिलाल भाई, अभी मेरे सुन से लेना यार, मैं मेरे से सुनेंगे, एक महातब शख्स ने नहीं मुझे, बिलाल भाई ऐसे नहीं, यार फिर मेरे बात, से महातब है ना फिर भी अली भैया सुन नहीं, लो। मोहम्मद अहमद से महातब ही नहीं होना, आपने मेरे से अच्छा, महातब मुझे होना एक की शख्स बोले। ने उस दिन कहा था कि इसमें ओपन आइज को ये बात की थी, वही बात मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखी। ओ किसने उतारा इसको? अभी मेरी बात सुनो अली भाई, यार ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो गई है उनकी।
देखो जो बंदा मैं चैलेंज करता हूँ, मैं फलान करता हूँ, ढिमकान करता हूँ ना, इस शोबदेबाजी से बचना चाहिए। ये मजहबियों की ये वाली जो हालत है ना, बड़ी काबिल रहम होती है और कई दफ़ा बड़ी उलझन वाली भी होती है। सर सिंपल सी बात है कि ये फलानी चीज़ पे सफ़े पे एक बात लिखी है, उससे या मैं एग्री नहीं कर रहा, या मुझे समझ नहीं आ रही, या वो बहुत बुरी बात लिखी हुई है, ठीक है, वो सफ़ा पेश कर दें हम, और हम अक्सर यही करते हैं कि अच्छा यार लाओ पढ़ते हैं, उस पर क्या बात है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ है उसमें, वो बेहतर है ना। उसमें पता चलता है कि यार एक इल्म की बात होएगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा, किसी की गलती है वो दूर करने का मौका मिलेगा। पर ये मैं चैलेंज करता हूँ, मैं फलान, इसका मतलब क्या है कि मैं भाई सामने वाले फरीक को जलील करूँगा, मैंने जलील करना है। अभी इनका एक रवैया देख के अगर मेरा एक अपनी एक पर्सनल है कि भाई मुझे एक बंदा पसंद ही नहीं है, उसकी ये हालत है, उसके लिए इसने क्या किया है, किताब में से कोई चीज़ ला के भाई तुम फलाने बंदे से भी नफरत करो। सर ये ऐसे बंदे से वाकई में कोफ्त आती है, जो सिर्फ सामने वाले फरीक को सिर्फ जलील करने के लिए ममूरू है दुनिया में, और ख़ुद अपनी बड़ाई जाहिर करनी है, मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ हूँ, तोप हूँ। वक्त नहीं ज़ाया करते होते, ऐसे बंदे को एंटरटेन नहीं करते होते। सिंपल सी बात है, अभी दोबारा भी ले लें, कोई बुक है, ये पेज है, आप ये करते हो, मोहम्मद ऐसे ही अहमद इसको पढ़े, दैट्स इट, खत्म। मोहम्मद अहमद आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको ये नहीं कह रहा, लेकिन हर बंदे का अपना तरीका कार होता है बात करने का, थोड़ा सा मेरा ख्याल है बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अगर कोई बंदा आके ऐसे भी बात कहता है, हर आदमी का अपना अपना तरीका, इस्तदलाल बात करने का तरीका, सारे अब अली भाई की तरह या आपकी तरह के नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज भी है लोगों का गुफ्तगू करने का। लेकिन अगर कोई आया है तो बात सुन लें, अगर वो करते हैं और उनका आर्गुमेंट है और हमारे पास भी, आपके पास भी कोई बात है, तो मेरा ख्याल है वो एक इस नॉलेज शेयरिंग के लिए ही सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो कर लेने देने की ये बात कुछ नहीं होता। अस्सलामु ये अलैकुम बड़ी अच्छी बात की अली भाई आपने कि हर एक का अपना मिजाज है, अपना तरीकाकार होता है ना, ये बड़ी अच्छी बात बताई। उनका ये तरीकाकार है वो ठीक है, उनको मुबारक हो। अब सामने वाले बंदे का भी एक तरीकाकार है कि उसको मोहम्मद अहमद भाई भाई एक सेकंड रुको यार, बात हो रही है, भाई बात हो लेने में खत्म होने के बाद फिर कहें कि यार मैंने बात करनी है। इसी तरह एक तरीकाकार सामने से भी है कि यार मुझे तो ये तमाशे अच्छे नहीं लगते कि मज़हब के को सिर्फ हार जीत का या जलील करने का तरीका बनाया जाए। ये सिंपल इल्म के असूल होने चाहिए। कोई पेज है, कोई जगह है, वो बताओ, हम तवज्जो उस पर करेंगे, क्या बात है, हम उसको पढ़ लेंगे। मगर ये मैं चैलेंज करता हूँ तुम ईसाइयों जैसे हो, फलाने जैसे हो, ये तो इससे फायदा कोई नहीं है। देखो जी, बात दुरुस्त है। देखो जी, अपना अली अहमद भाई, मोहम्मद अहमद भाई, कुछ हासिल होता है, हमें कुछ भी नहीं हासिल होता। मोहम्मद अहमद भाई देखो, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? बरियाम भाई आप सही कह रहे हैं, वो जो दे ना वही वापस लुटा दिया करो, ठीक है। सलाम अदा कर दिया करो, जो देता है वो वापस दे। मकसद के एक बंदा गुफ्तगू करने आ रहा है कि जब वो एक इंसानियत, वो पहले ही यानी कि मान ही नहीं रहा, इंसानियत कोई नहीं यानी कि मान रहा, वो अपने आप को मौका दें एक मिनट। मोहम्मद अहमद भाई बात ये है, एक मिनट मुबारक साहब बात करने दें जरा। मोहम्मद अहमद भाई बात ये है कि यहाँ सब लोग जो आते हैं ना, वो नॉलेज शेयरिंग के लिए आते हैं। ठीक है। यहाँ अगर मैं कहूँ मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, आप कहें मेरी बात, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, हम दोनों एक जैसी बात कर रहे हैं, तो हमारी आपस में कोई बात ही नहीं होगी। एक बंदा एक मुखालिफ नजरिया लेके आता है, आपके तर्ज कलाम से भी उसका कलाम मुख्तलिफ है, तो हम उसकी भी बात सुन लेंगे, कोई बात नहीं। हम उसके, वो अगर हमें बुरा भला भी कह जाए तब भी सुन लेंगे उसकी बात और उसको अपनी बात सुना देंगे। तो इस तरीके से गुफ्तगू हो जाती है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बर्दाश्त का रवैया अगर बढ़ा लें तो बंदा हर किसी को सुन लेता है। तो आइडियल तो यहाँ कोई नहीं है ना कि आइडियल माहौल हो, सारी चीजें हों, सारे आला अखलाक के मालिक हो, ऐसा कोई नहीं है। ये है बात। मैं बड़ी देर से बड़ा सबर, बात तो पूरी सुन लिया करो प्लीज। ताहिर राजपूत भाई बात अपनी कर लें, उसके बाद वो मसूफ को इजाज़त दें, वो आए, वो जिस पेज का तज़किरा कर रहे थे उसके बारे में जो उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें बताएं।
उसके बाद हम उस पर खुद पढ़ेंगे, उस पर गौर कर लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या ख्याल है, मुनासिब है अली अहमद मैं भाई कि सिर्फ नहीं इतनी कि बहस के अपने मोहम्मद उसूल अहमद बिल्कुल भाई बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो आपके मिजाज के खिलाफ है तो आप उन्हें पॉइंट आउट करें, भाई आप इस तरह नहीं इस तरह बात कर लें, तो उनके भी मिजाज में तब्दीली आ जाएगी, आपके भी मिजाज में तब्दीली आ जाएगी, बात आगे बढ़ेगी, हम मुझे उनकी मिजाज बात चाहिए को नहीं है, उनका सुनेंगे। मजहब ही तो चाहिए, उस मजहब से वास्ता ही कोई नहीं हमारा। मोहम्मद अहमद भाई नहीं अस्सलाम नहीं वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सिर्फ इतनी सी बात करनी चाहूँगा कि इधर एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं मुसलमानों के, जिन्होंने कहा था कि ओ फुद्दू मुसलमानों, ओ फुद्दू मुसलमानों, ये हजरत अली का ये कौल है। वो एक जो मिनट यार, मर्जी हो, ओ सबर, ओ हमने भाई भी एक मिनट, बात हमने ऐसे नहीं दुरानी। एक सेकंड आप सबर नहीं करें, मैं दुरानी, ये करने कर हमने रहा वाली भी है बात। ऐसे बोलने, क्यों? हाँ यार जी, इसे ये तो क्या बोलने दो, बात है यार। आप अगली बारी पे कुछ और शुरू कर देना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उनका शागिर्द है, शागिर्द खास। तो बात करने का मकसद वहाँ होता है कि जैसे कहते हैं ना, कालू सलामा, इन जैसों को सिर्फ ये कह सकते हैं हम कि कालू सलामा। मुझे लगता है मुझे अब लगता है बात ये नाराज हो है, रहे हैं। ये जो मुबारक साहब ने बात की अली है अहमद वो भाई ठहर तो जाएं, अब ठहर तो जाएं, बराए मेहरबानी। या आप बोल दे मैं चुप हो जाता हूँ, अगर आपकी जरूरी नहीं है नहीं तो आप फिर बोले, मैं मैं बोल। गलती हुई है मुझसे, आप बात करें। नहीं नहीं, आपसे गलती नहीं हुई, ऐसे ना बोले अली अहमद भाई। अली अहमद भाई पता है क्या, उस दिन आप भी मौजूद थे जिस दिन चीमा साहब के साथ वो पाकिस्तान जाने वाली बात पे चैलेंज हो रहे थे। तो शायद उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि ये चैलेंज और इसमें उनकी सच्चाई या उनका झूठा हो जाना, इस चीज से कुछ भी नहीं बनता ना, ये मुनासिब ही नहीं है। सेम इस चीज से मैं मोहम्मद अमन भाई से टोटली एग्री करता हूँ। हाँ, समझने के लिए बैठे और पढ़ें, और हम भी समझे वो भी समझे, कोई मसला नहीं। पर उसमें मोहम्मद अहमद भाई भी थोड़ा उस स्ट्रीम पे चले जाते हैं कि ये ना एटलीस्ट उसे बताएं कि भाई मैंने चैलेंज या इस तरह का रवैया मुझे नहीं पसंद। हाँ, दूसरी तरह से तुमने बैठना है तो बैठो, मैं सुनता हूँ। एटलीस्ट उसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो वो समझेगा ना। जी अली अहमद भाई। जी, मैंने गलती बिल्कुल की थी, उसमें कोई अपने आप को कहने में बुराई नहीं है कि बिल्कुल आपका गुफ्तगू करना बनता था और मैं बीच में बोल पड़ा। जैसे मुबारक साहब ने जो गुफ्तगू का अंदाज अपनाया वो दुरुस्त नहीं था और आपने उन्हें टोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके, तो आपने बर्दाश्त किया और उनकी बात को सुन लिया। हालांकि उनकी बात कोई वैलिड बात नहीं है जो उन्होंने पेश की है। तो बात ये है कि ये जो महफिल है, आप मुझे झूठा कह रहे हैं कि उन्होंने इधर स्ट्रीम के ऊपर बैठ के कहा कि मैंने जो भी सीखा मैं ये आमिर नहीं कह रहा, नज़ीर से उसका इस सीखा। वक्त मौका नहीं है ना भाई, उसका मौका नहीं है। कौन सा यहाँ मौका बात हम नहीं ये है? बात यह है कि कोई आपने आमिर बात नज़ीर का कर ली है, शागिर्द हो। हमने मेरी आपकी बात बात सुने सुन अली ली भाई, है। अली भाई, आमिर नज़ीर का मुबारक कोई साहब, शागिर्द है तो वो भी उसी तरह का, मुबारक जैसे साहब, वो अबू जाहल की तरह है, वो भी उसके शागिर्द भी वैसे ही हैं। मुबारक साहब आपने बात कर ली, मैंने सुन ली है और मुझसे गलती हुई थी। मैं अली अहमद की बात थी, अली की बात थी, मैं बीच में बोल पड़ा। तो बात यह है, आपका जो तर्ज इस्तदलाल था वो यहाँ पे इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं थी। हम तो हम आहंगी पैदा करना चाह रहे हैं मुखालिफिन के दरमियान, या दो मुखालिफ लोग आते हैं, हम आहंग लोग तो आपस में आप सारे अहमदी हैं, बैठ के बातें करते रहें। मज़ा तो उस बात का है कि अगर कोई आपका मुखालिफ आता है आप उसकी बात को सुन लें। उसका तर्ज हो सकता है आपको अप्रोप्रिएट ना हो, आप उसको बता दें भाई आप इस तरह नहीं इस तरह अली बात कर भाई, लेते हैं, हम जो आपकी मुखालिफ आप बात का सुनते हैं। जो गैरतमंद मुखालिफ है ना, उसको आप बात सुनते ही नहीं यार, आप यहाँ तो पे बीच में मैंने बोल जो, पड़ते हैं, मेरी अगले की बात बात ही नहीं सुनने, सुनते। यहाँ पे गैरतमंद मुखालिफ मैंने देखे ही नहीं है। जो ये जिनको आप मुखालिफ कह रहे हैं ना, इनके अंदर गैरत का नाम का एक मादा नहीं है। आप मतलब दूसरे जो मुखालिफिन है उनको बेगैरत कहना चाहते हैं। दोनों तरफ से ही फतवे शुरू हो जाएंगे इस चीज पे, तो इस पे फिर आप क्या हाँ, मतलब ये वो- कोई बात भी करने का तरीकाकार नहीं है मुबारक साहब, इस तरह गुफ्तगू नहीं होती। अगर कोई आपके सामने इस वक्त जो बात करने आया है बंदा, उसको मौका दे दें, उसकी बात सुन लें और उसकी बात का जवाब दे दें। अगर जो उसका तर्ज, अब जो शागिर्द अबू बकर आपने नोटिस मीर, जो किया अली भाई, ये शागिर्द बात करने देंगे किसी को? चले मैं नीचे बैठ जाता हूँ, अगर आपने करनी है तो नहीं कर नहीं, लें। आपको बात करने का मौका दिया है अली ने, पूरा आपकी बात पूरी सुनी है, और अगर आपकी नहीं बात खत्म हुई आप बात करें, बोलें। अली अहमद साहब, आपको मैं ये नहीं है कि हम गुजारिश सुनना नहीं चाहते। मैंने सिर्फ ये बात करनी थी लास्ट में। ये जो एक पूरा ग्रुप है अबू जहल के,
جو بالکل پیچھے جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تمام حجت ہو چکی ہے ہر طریقے سے۔ طاہر بھائی میرا یہ پوائنٹ ہے کہ پھر انہیں براڈ پہ اوپر نہ لیں۔ اکلا میں تو لینے کے لیے روادار نہیں اس طرح کے کسی بھی مخالف کو لینے کے لیے۔ لو جی مولوی صاحب یا گل اگر ختم یہ ہو بندہ گئی۔ اوپر آ جاتا ہے نا اور وہ اچھی طرح سے بول رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اچھی طرح ہی جواب دینا چاہیے۔ آتے ہی اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے تو سلام کا آپ کو تو اتنی آپ کی اوقات نہیں اس نے سمجھی کہ آپ کو وہ سلام ہی کر سکے کہ السلام علیکم، کہ وہ طاہر بھائی مسلمان۔ اگر مجھے اپنی اطاعت کی ٹینشن ہو نا تو میں کبھی بھی احمدی نہ ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے گالیاں سننے کی کسی بھی بندے سے کہ میں احمدی ہوں؟ اگر میں اپنی وہ سارا اطاعت پہ دن جاؤں نا گالیاں پھر میں نکالتا ہے احمدی تو نہ اس ہوں۔ کو اپنے پاس بٹھا کے ہمیں کوئی بھاشن دینے کی ضرورت نہیں۔ طاہر بھائی وہ دیکھو اس کے علی بھائی آپ نے اگر لینا نا وہ لے کے اس سے وہ جو بک کا ریفرنس ہے وہ لے لیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں بلکہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں حضور، اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے محمد کہ احمد بحث بھائی کرنی ہے اپنا اس کے ساتھ؟ ماحول ٹینس ہو گیا ہے اور جو لڑائی جھگڑے والی طرف ماحول جائے نا اس سے بچنا چاہیے، تو ان سے آج اجازت ہی لے لیتے ہیں، وہی زیادہ بیٹر ہے۔ ریفرنس بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے اور صحیح ہے آپ کی دوسرا بات۔ یہ ہے کہ جو مبارک صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ابو جہل کے ساتھ ہیں ان ساروں کو چھوڑ دیں، اور یہ بغیرت ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ آپس میں باتیں کیا کریں، بس وہ نہیں سب سے نہیں بیسٹ علی ہے۔ احمد بھائی انہوں نے بغیرت ورڈ نہیں بولا علی احمد بھائی۔ انہوں نے کہا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں ہے، آپ علی ریکارڈنگ احمد صاحب نکلوائیں، نے علی احمد صاحب مچ آپ کا کوئی نکلوائیں کام کرتے ہیں۔ علی احمد نکلوائیں، صاحب آپ جو کسی کو ریکارڈنگ نکلوائیں، میں اگر نے نہ کسی نکلا کو تو مجھے بغیرت بتانا۔ نہیں کہا، حالانکہ وہ ہے صحیح، لیکن میں نے کہا نہیں۔ یہ لیں، اب دوبارہ اب انہوں نے کنفرم بھی کر دیا، حالانکہ وہ ہیں صحیح، اس سے کیا مراد ہے؟ یار یہ کس نے کہا تھا؟ کون ہے محمود صاحب؟ کون ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات کب ہو رہی تھی؟ یہ مبارک صاحب ہیں، ان کا نام طاہر راجپوت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بغیرت ہیں صحیح، لیکن میں نے انہوں نے بغیرت پہلے کہا نہیں نہیں کیا، ہے، انہوں نے یہ تھی مچ یہ کا کہا کام نہیں ہے، کرن لیکن دے وہ ہیں بغیرت۔ انہوں نے پہلے نہیں علی کیا آپ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਚ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਹੀ ਹੋ। ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਮਝਣਾ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਚ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਚ ਦਾ ਹੈਲੋ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਚਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹੋ? ਤੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਰफ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਕਿਊ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਰਕਿਊ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक हो गया, हुन अगे चलो। म्यूट। जिस्म के साथ आसमान पर गए हैं, वो सब कायल हैं कि जलाली जिस्म था। अच्छा, मगर ये मुसलमान होकर कहते हैं कि नहीं, इसी खाकी जिस्म के साथ गए और इसी के साथ उतरेंगे, हालांकि ईसाई इनके नज़ूल को भी ऐसा नहीं मानते। राइट, तो ये क्या कहते हैं कि जी हज़रत साहब ये मानते थे कि वो आसमान पे ज़िंदा नहीं गए या गए हैं? क्या मतलब इनका पॉइंट क्या है इसमें? मोहम्मद अहमद साहब, मैं हैरान हूँ कि आपने एक बात की और आपको याद ही नहीं आपने क्या कहा था, और आप अब पूछने कि इसने क्या कहा है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। इसमें इशू क्या था? इशू ये था कि आपने कहा था कि मुसलमानों का अकीदा ईसाइयों जैसा है। मिर्जा साहब कहते हैं अकीदा उनका ईसाइयों जैसा नहीं है। सही है। आप तो इससे एग्री करती हैं? इस तहरीर से आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है? हाँ, तो उसमें क्या लिखा है बता दे। ठीक है, ठीक है। नहीं, इसका मतलब आप बताएं, मैं सुनता हूँ। मैं बताने लगा हूँ जनाब, मुंह बंद होएगा आपको तो फिर मैं बता पाऊंगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको मुझे बात करनी है तो आपको चुप होना है और मुझे अपनी बात को मुकम्मल करना है, उसके बगैर मोहम्मद नहीं अहमद मुमकिन भाई है। आपकी आवाज़ नीचे नहीं जा रही है, मैं नहीं सुन रहा, सिर्फ बिलाल की आ रही है। आपको, आप लोगों को आ रही है ना? नहीं, जा रही है, नीचे जा रही है। आ रही है मोहम्मद अहमद भाई, आ रही है। ठीक है। ये आपका मुंह बंद कराने के लिए ये बातें की जाती हैं, आप बात करें।
का मुंह बंद करवाने के लिए। सारी दुनिया को पता है मोहम्मद कि अहमद का मुंह बंद कि कराने ਅਲੀ के लिए मुसलमानों का ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ आम है कि ਮਾਚਿਸ आवाज ਤੋਂ नहीं आ ਬਾਹਰ रही। ਨਾ ਅੱਜ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ जी ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਚਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ये ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ बंदा ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ जिस ਗੱਲ जिस ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ जिस ਅਹਿਮਦ तरह से ना, ਤੇ अब मुझे बोलने दो, जिस तरह से जब सूरज निकलता है ना तो हर इंसान को आया होता है कि भाई सूरज निकल आया है, उसके आगे बादल हों, हर जी शऊर आंखों से देखने वाले इंसान को पता होता है बादल आ गए ना, वो गायब हो गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह दुनिया, पूरी दुनिया पे एक बात रोशन है कि जो मसीही हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे ज़िंदा मानते हैं, जिस्म के साथ चले गए। और अहमदियों के अलावा जितने भी मुसलमान हैं सारे तकरीबन बलगामदी साहब जैसी फ़िक्र के बंदों को छोड़ के मेजॉरिटी ये मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे ज़िंदा चले गए, राइट। अब अहमदी और गामदी साहब की जैसी सोच रखने वाले बंदे वो कहते हैं नहीं भाई ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, वो वफात पा चुके, ये वापस नहीं आना। ये वाज़ेह है, हर मानने वाला, दोनों को पता है कि पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता है। अब रही इस तहरीर की बात, इस तहरीर के अंदर पिछला मजमून तो मुझे नहीं पता, पर इस जलाली जिस्म के साथ आम जो मुसलमान हैं वो चूँकि उनका हज़रत ईसा के बारे में खुदाई का दावा कोई नहीं है, कुछ खुदा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से मसीही समझते हैं। यहाँ पे जलाली के माने करने पड़ेंगे कि उनका जिस्म एक ऐसा हो गया था जो आम इंसानों जैसा नहीं था, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जिनको खुराक की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों से वो पाक हो गए थे। फिर उनको एक अलग सी चीज़ बने और वो चले गए। आम मुसलमानों में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती, मगर मैंने खुद ये जो कोई जो मौलवी टाइप या बुज़ुर्ग टाइप या वली टाइप है ना, उनसे ये सुना है कि भाई उनको एक नया जिस्म मिल गया जिसको ना खाने की हाजत है, ना सोने की हाजत है, ना इस चीज़ की हाजत है। ये पढ़े लिखे इनके लोग इस तरह की बातें करते हैं, मगर आम बंदे जो हैं, आम बनीनो जो इंसानों के अंदर जो मुसलमान हैं, जो जिन्हें पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए ये सिर्फ एक मोजज़ा या करामत या अल्लाह ताला की कुदरत का एक नुमाया कि वो थे इंसान ही। क्यों? क्योंकि हमें कुरान बताता है कि अंबिया इंसान ही होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल दी है कि भाई मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ, मेरे को अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला मेरे से कलाम करता है। फिर कुरान मजीद के अंदर दर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको प्रॉब्लम क्या था। वो प्रॉब्लम ये था कि यार ये तो आम सा बंदा है, बिल्कुल हमारी तरह है, ये तो बाज़ारों में घूमता फिरता है। तो अल्लाह ताला बताता है कि पहले भी ऐसे ही थे, उसी तरह खाते पीते ही थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी खाते थे पीते थे, उनकी वालदा भी खाती थी पीती थी। मगर क्रिश्चियंस का उनके बारे में एक अलग दावा है, वो उनको एक ऐसा जिस्म समझते हैं जो आम बनीनो इंसानों से मुख्तलिफ है। ये इतना सा डिफरेंस इतनी सी तहरीर से तवील करके या उसका बेहतर इस्तेदलाल यही बनता है। पूरा मजमून खुदा जाने किसी ने क्या सवाल किया था, किस तरह से किया था, किन मानों से लिया था, मगर इस इतनी तहरीर को समझने के लिए जो जमहूर का पूरा बिलीव होता है कि अहमदी एक्चुअल में मानता क्या है और दूसरे मानते क्या हैं, उससे बात बड़ी रोशन हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि भाई इसका यही मतलब हो सकता है, यही मानी हो सकता है। और ये कहना कि जी जलाल का मतलब सिर्फ रूह है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ जलाल को रूह नहीं कह सकते, जिसकी एग्जांपल आप सब कोई बंदा सर्च करके देख ले इंटरनेट पे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा चले गए जलाली जिस्म के साथ, वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई रूह, वहाँ पे जी सिर्फ रूह है। ऐसा जिस्म है जो आम इंसानों से मुख्तलिफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रखता है, ऐसी बात आपको मिलेगी। तो ये आप लोगों के समझने के मोहम्मद अहमद लिए साहब इसमें मेरा सवाल भी कभी ऐड कर जिंदगी में लें, नहीं हो सकती। एक मेरा जी सवाल भी ऐड कर लें आप, एक सवाल ऐड कर लें बस, जी क्या हाँ जी। बात करें। मैंने कहा आप ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे जाना किस तरह मानते हैं? वो हर वो इंसान जब दुनिया में वफात पा जाता है ना, फोत हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला के पास प्रवास कर जाती है, एग्जैक्टली सेम वे में। उसी को जलाली जैसे जिस्म कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फोत हुए, उनका जिस्म मुबारक इधर रह गया और उनकी रूह जो है अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो गई। ठीक, तो उसी को जलाली, एग्जैक्टली सेम वे में, एग्जैक्टली सेम वे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी चले गए। तो ईसा, मगर उसी को मसीही जलाली कहते जिस्म हैं, कह नहीं सकते हम? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। वो रूह थी, वो चली गई, वो जिस्म कोई नहीं, जिस्म इधर ही है। क्रिश्चियंस का क्या कहना है कि वो चूंकि खुदा का अवतार थे, खुदा से निकले थे, कलमातुल्लाह थे, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी उनके जिस्मानी जिस्म के साथ,
इस वजह से उनका एक जलाली जिस्म बनता है। और ये सवाल उनके एक इंसान होने के नाते जायज़ है कि यार हम तो यहाँ रहते हैं, हम खाना खाते हैं, हमें दर्द होती है, हमें भूख लगती है, हमें टॉयलेट आता है, तो उनके साथ कैसे हो गया? उनकी मजबूरी थी उनको ये कहना, क्योंकि वो खुदा भी समझते थे उनको, ये उनका एक जिस्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जलाली है। मगर मुसलमान इसको सिर्फ खुदा की करामत, मोज़ा, यहूदी तंग कर रहे थे, अल्लाह में ऊपर ले गया, जिस्म इंसानी ही था उनका। इतना सा फ़र्क है समझने के लिए, अगर कोई इंसान समझे। मगर अगर आपकी बात में 1% भी सच्चाई होती तो हर अहमदी दुनिया का कह रहा होता कि भाई वो क्या कहते हैं, हज़रत मसीह इस्लाम ने तो ये लिखा है तो हम ये मानते हैं। मगर आपको हज़रत मसीह इस्लाम की किताबों में ये ज़रूर मिलेगा, अगर वो हज़रत ईसा को, मूसा को अगर ज़िंदा कहते हैं, एक इसको अगर आपने बफ़र्ज़ महाल जलाली जिस्म देना भी है, तो हज़रत मसीह इस्लाम हर नबी को ज़िंदा समझते हैं। ये अहमदी हर नबी को ज़िंदा समझते हैं। तो इस ढब से अगर समझें तो फिर मुद्दा बस यही है। जज़ाकल्लाह, मेरी बात मुकम्मल हुई। इतनी सी बहस थी, इस पे मैं बहस नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है जज़ाकल्लाह, बहस आप का। मुझे इसके उम्मीद आगे है, किसी और ने कंटिन्यू करना है तो प्लीज कर लें। जज़ाकल्लाह, मुझे उम्मीद है, मोहम्मद भाई आप अपनी बात खत्म करके दूसरे को मौका दे मुझे दें, मौका दें। दूसरे जज़ाकल्लाह, का अब भी मुझे मौका आप बड़ी मौका स्क्रीन पे कर सुने। देंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना टाइम उन्होंने आपकी मोहम्मद बात अहमद भाई बड़ी को दिया, तहम्मुल से सुनी है। जज़ाकल्लाह, जी बात करें जी जी, बलाल भाई। बहुत शुक्रिया। अब मुझे ज़रा बड़ी स्क्रीन पे कर दें, मैं कुछ और भी बयान करना चाहता हूँ मिर्ज़ा साहब की किताबों से। ये जी, अब तक एक चीज़ का फैसला हो चुका है कि एक होता है जिसमें अंसरी, ये ज़ाहरी जिस्म, जैसे ये मेरा जिस्म है। एक है जलाली जिस्म, जिसमें अंसरी के साथ आसमान पर जाना तो मुसलमान मानते हैं, ईसाई नहीं मानते। ईसाई मानते हैं जलाली जिस्म के साथ आसमान पर जाना, और नुज़ूल भी वो वैसा नहीं मानते जैसा मुसलमान मानते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जलाली जिस्म की डेफिनेशन एक तो वो होगी जो मोहम्मद अहमद करें, और एक वो है जो मैं करूं। मुमकिन है हम दोनों गलत हों। एक डेफिनेशन जलाली जिस्म की मिर्ज़ा साहब ने की हुई है, बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। बिस्मिल्लाह करते हैं, आइए उसको चेक करते हैं। ये जी रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 21, पेज है 388, ज़मीमा ब्राहीन अहमदिया, हिस्सा पंजम। फरमाते हैं, सुनिएगा जलाली जिस्म कौन सा होता है और बताइएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जाने का अकीदा किसके साथ मिलता है। फरमाते हैं, बस आयत वदखुलनी जन्नती साफ बतला रही है कि मोमिन को मरने के बाद एक जिस्म मिलता है। मोमिन को मरने के बाद एक जिस्म मिलता है। इसके ऊपर है स्टार, वो स्टार है, उसकी जो स्टार है ना, ये मज़ा सामने यहाँ पे कोई हाशिया दिया होता है समझाने के लिए, वो समझते हैं क्या है। फरमाते हैं, वाज़े रहे कि ईसाइयों का भी यही अकीदा है। वाज़े रहे कि ईसाइयों का भी यही अकीदा है। ये स्टार देख लें सारे, ये स्टार किसके ऊपर है? मोमिन को मरने के बाद एक जिस्म मिलता है, स्टार। वाज़े रहे कि ईसाइयों का भी यही अकीदा है। अब जलाली जिस्म की डेफिनेशन आपने बता देनी है मुझे। दूसरी बात, ईसाइयों का भी यही अकीदा, मुझे मुकम्मल करने दें। ऐसे नहीं यार राणा साहब, ये सख्त ज्यादती होगी कि मैंने कितनी बात आपकी सुननी है। अब मुझे भी तो मौका दें, फिर आप बात करें। मैं हाजिर हूँ, मैं कोई भाग तो नहीं रहा यहाँ से। जज़ाकल्लाह। वाज़े रहे कि ईसाइयों का भी यही अकीदा है। क्या अकीदा है? कि मोमिन को मरने के बाद एक जिस्म मिलता है। अच्छा, वाज़े रहे कि ये ईसाइयों का भी यही अकीदा है कि यसू मसीह यानी ईसा जिसमें अंसरी के साथ नहीं उठाया गया, बल्कि मरने के बाद उसको एक जलाली जिस्म मिला था। मोमिन को मरने के बाद एक जिस्म मिलता है, यसू को मरने के बाद एक जलाली जिस्म मिला था। ये ईसाइयों का अकीदा है जो मिर्ज़ा साहब से मिला। सो अफसोस, बल्कि सख्त अफसोस के फैज औज के मुसलमान जो कुरून सलासा के बाद पैदा हुए, ना तो वो इस मसला के बारे में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा रखते हैं, क्योंकि तमाम सहाबा का इस बात पर इजमा हो गया था कि तमाम गुज़िश्ता अंबिया फौत हो चुके हैं, जिनमें हज़रत ईसा भी दाखिल हैं। नंबर 1 जलाली जिस्म की डेफिनेशन। नंबर 2 पेज 390, लाइन नंबर है जी इसकी 1 2 3 4 5। फरमाते हैं, बस इस सूरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल शुहदा हैं। पिछले सारा मजमून मैंने पढ़ा हुआ है, कोई बंदा भी चेक कर सकता है, मजमून चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह। सो जब के ये बात
मिर्जा साहब कहते हैं सो जब कि ये बात साबित है तो हम भी कहते हैं कि मसीह भी माँ जिस्म आसमान पर उठाया गया, मसीह अलैहिस्सलाम भी जिस्म के साथ आसमान पर उठाए गए, मगर उस जिस्म के साथ जो इस अंसरी जिस्म से अलग था, सॉरी अलग है, जलाली जिस्म। मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि जलाली जिस्म नहीं हो सकता। मिर्जा साहब कहते हैं जलाली जिस्म है, मोमिन को मरने के बाद एक जिस्म मिलता है जो जलाली जिस्म होता है, और यही अकीदा ईसाइयों का है कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी मरने के बाद जलाली जिस्म मिला। अब और फिर खुदा ताला के बंदों में दाखिल हुआ और बहिश्त में दाखिल हुआ। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इसके नीचे भी हाशिया, ये जो ऊपर सा है ना, ये सारा ये चलता आ रहा है। इधर भी मिर्जा साहब लिखते हैं इस सूरत में हमारी और हमारे मुखालफों के नज़ा सिर्फ लफ्जी नज़ा निकली। अब जब कि इस सूरत पर रफा माँ जिस्म साबित हुआ तो इसके बाद क्या ज़रूरत और हाजत है कि एक मुस्लिम सुन्नतुल्लाह से जो तमाम अंबिया की निस्बत एक पाक जिस्म, ये जलाली जिस्म है, ये है जलाली जिस्म जिसकी मिर्जा साहब बात करते हैं, अता करने के है मुंह फेर कर हजरत ईसा को माँ खाकी जिस्म के साथ आसमान पर उठाया जाए। और अगर ये एतकाद हो कि उनको भी बाद मौत एक नूरानी जिस्म मिला था, जैसा कि हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत यहया वगैरह अंबिया को जिस्म मिला था और उसी जिस्म के साथ वो खुदा की तरफ उठाए गए थे, तो हम कब इनकार करते हैं? इस किस्म के जिस्म के साथ हजरत मसीह का आसमान पर जाना हमें बदिलो जान मंजूर है। लें जी, ईसाइयों का भी ये अकीदा है, ईसाइयों का भी ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म अंसरी के साथ नहीं बल्कि जलाली जिस्म के साथ आसमान पर उठाया गया। मिर्जा साहब भी ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जलाली जिस्म मिला था। तो ईसाइयों के साथ अकीदा तो आपका मैच हो गया। चले, बहुत अब शुक्रिया। बताएं मोहम्मद अहमद साहब, जलाली जिस्म की डेफिनेशन अब आपने बतानी है। मैं बताता हूँ जनाब, मैं बताता हूँ जी। बात मुकम्मल हो गई और बात फिर अगेन वहीं पे आ गई, बहस बराए बहस। हजूर की इस तहरीर में भी एग्जैक्टली सेम वही मुद्दा है जिसको मैं बयान कर चुका हूँ। सबसे पहली बात कि किसी भी इंसान या किसी भी बुज़ुर्ग का जो बात लिखी है उसका मानने वाला उससे क्या समझा है, जो वो समझेगा उनके अंदर वो अकायद, वो बातें जा बजा नज़र आएंगी। और वो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, अव्वल से लेके आखिर तक किसी इंसान से पूछेंगे आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है सेम, कि भाई वो फोत हो गए, उनकी दोबारा आमद का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मगर ये साहिब मसूफ बताना चाह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब के सब कुछ और ही करते हो, आपके बुजुर्ग कुछ और कर रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है। एक बड़ा ही वाज़ेह फ़र्क है मुसलमानों के अंदर और ईसाइयों के अंदर। ईसाई क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं कि उनके पास एक जिस्म था, उसको मौत आई, वो पहले मरा, मरने के बाद 3 दिन के बाद उसको मिल रही है ज़िंदगी। 3 दिन के बाद जो उसको ज़िंदगी मिली तो उस जिस्म, वो वाला जो जिस्म था उनका, वो बन गया जलाली किस्म का। तो इन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से पढ़ा कि ये नज़ाए लफ्ज़ी है, कि ये लोग इस किस्म की बहस में पड़ जाते हैं। मंतकी नतीजा एक ही बनता है कि मुसलमान तो कहते हैं को, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि सहाबा का इस बात पे इजमा था कि भाई सब नबिया फोत हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर बाद में कुछ लोगों ने ये चीज़ बना ली। वो बनाई क्या थी कि भाई, और इनका भी ये अकीदा है, क्या कहते हैं कि वो माँ कतल हो वहाँ सलब हो, टच ही नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, मगर वो जिस्म अल्लाह ताला उठा के ऊपर ले गया। राइट? क्रिश्चियंस के अंदर, इनके अंदर कितना फ़र्क है। वो कहते हैं कि मौत आई, मर गए, मरने के बाद 3 दिन बाद क्या, एक जलाली जिस्म मिला। वो जलाली जिस्म, ये हजूर तो कह रहे हैं उनकी बात, मगर हकीकत में पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ईसाई हैं सर, उन्हीं का वही जिस्म को एक जलाली जिस्म मिला जो आम इंसानों से मुख्तलिफ हो गया। मगर हज़रत साहब क्या मानते हैं, हज़रत साहब के मानने वाले क्या मानते हैं, सारी दुनिया के ऊपर एक बिल्कुल बात रोशन है कि सर वो वफात पा चुके, उन्होंने वापस बिल्कुल नहीं आना। तो ये बड़ा सिमिलर बात थी, जिसको नज़ाए लफ्ज़ी के अंदर ला के आप पूरी जमात को अलग कर रहे हैं, हज़रत साहब को अलग कर रहे हैं, और ख्याल कर रहे हैं कि उनका कोई बिलीव आप जैसा था या क्रिश्चियन जैसा था या किसके जैसा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। और इस बात में तो लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिमिलर बात है जो उन्होंने की है। उसी तरह का ही जलाली मतलब जिस्म समझा जाएगा, उसको मुख्तलिफ नहीं कर सकते आप। जज़ाकल्लाह। जलाली जिस्म को डिफाइन करें मोहम्मद अहमद साहब। अच्छा बिलाल भाई,
بلال بھائی یہ اب آپ کے پاس لاسٹ ہے, اس کے بعد یہ اس موضوع پہ نا بات ختم ہو جائے گی. آپ جو بولنا چاہتے جزاک ہیں. اللہ جی، بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں اس میں، کوئی نہیں. مشکور ہوں اس میں، آپ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی، میرا کام تھا کہ مسلمانوں کے اوپر ایک اعتراض یہاں پہ اٹھایا گیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو عیسائیوں کا ہے. میں نے اس کے اوپر چیلنج کیا تھا جو کہ ان کو پسند نہیں آیا، لیکن چلے چیلنج کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا، ثابت کیا کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے. اکارڈنگ ٹو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بھی وہ عقیدہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا جسم انصری کے ساتھ ہے، اور نزول بھی جسم انصری کے ساتھ ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جلالی جسم کے ساتھ گئے تھے. مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر ماں جسم جو کہ جلالی جسم ہے اس کے ساتھ ہے جانا. تو یہ تو عیسائیوں کا اور مرزا صاحب کا عقیدہ میچ کر گیا. جو تانا یہ ہمیں دیتے تھے، خود تانا وہ ان کو مل گیا. ان کے مطابق اپنی بات ہی اپنی طرف لوٹ آئی. خود مرزا صاحب نے کہا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد ایک جسم ملتا ہے. وہ جسم وہاں پہ سٹار لگایا مرزا صاحب نے. سٹار لگا کے مرزا صاحب خود کہتے ہیں، سٹار لگا کے، کہ واضح رہے کہ عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے جو مرزا صاحب کا ہے کہ یسوع مسیح جسم انصری کے ساتھ نہیں اٹھائے گئے، بلکہ مرنے کے بعد ان کو ایک جسم ملا جو جلالی جسم تھا. تو یہی مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں، وہی عیسائی بیان کر رہے ہیں. تو عقیدہ تو آپ کا میچ ہوا، ہمارا تو میچ نہیں ہوا. تو آپ اپنے تک یہ بات رکھیں. آپ کہتے ہیں کہ جی حضرت صاحب نے جو بھی لکھا وہ لکھا، پوری دنیا کو پتہ ہے عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے. بھائی آپ سیدھا سیدھا کہہ کہ حضرت صاحب کو پتہ نہیں تھا. آپ حضرت صاحب کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں نا، میرے اوپر تو آپ کا اعتراض اٹھ گیا نا. میں نے آپ کے گھر سے ایک بات دکھانی تھی، پوری دنیا کے مسلمان مانیں کہ سود حلال ہے اور قرآن کے اندر لکھا ہو کہ سود حرام ہے، تو اس سے کیا قرآن غلط ہو جائے گا؟ مسلمان غلط ہوں گے. پوری دنیا کے احمدی یہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رفع جسم اور نزول مسیح کا عقیدہ وہی ہے جو عیسائیوں کا ہے، وہ ایک طرف ہے. لیکن بات وہی ٹھیک ہوگی جس کے اوپر آپ نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نزول کا اور رفع کا عقیدہ عیسائیوں سے مختلف ہے. عیسائیوں کا اور قادیانیوں کا، مرزا صاحب کا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نزول کا عقیدہ سیم ہے. میں نے یہی بات کرنی تھی، یہی میں نے بتایا. جلالی جسم کی ڈیفینیشن بھی مرزا صاحب سے دکھا دی اور عقیدے کا مختلف ہونا بھی مرزا صاحب سے دکھا دیا. جزاکم اللہ فی احسن الجزا. بہت شکریہ. بلال بھائی پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھے سے آپ نے آج اپنا پوائنٹ دے دیا، ہم نے سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ حافظ بلال بھائی. بہت شکریہ جی. اللہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور کریں. یہ جو تحریر پیش کی ہے نا، اس کا پہلا فقرہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے نا کہ مسلمانوں کا عقیدہ، یہ نہیں لکھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے. یہ لکھا ہے کہ اس مسلمانوں کا عقیدہ اور زیادہ گیا گزرا ہے اسی طرح کا لیکن گیا گزرا ہے. اور آگے عقیدہ جسم کے جانے کا اور پھر نزول کا عقیدہ. بلال صاحب ہمیں پچھلے 10 منٹ سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ مختلف کیا ہے. کیا مختلف ہے؟ بالکل وہی عقیدہ ہے. وہ مانتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اوپر گئے، آپ بھی مانتے ہیں جسم کے ساتھ اوپر گئے، لیکن وہ تو اگلا آپ بھی حصہ مانتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے. وہ تو آپ بھی سنیں نا، مانتے ہیں. اگلا حصہ نہیں نہ پڑھتے آپ جہاں پہ نزول کا ذکر ہے. وہ عیسائی مانتے ہیں نا نزول ہوگا، آپ بھی مانتے ہیں نزول ہوگا ٹی احمد بھائی آسمان سے. اجازت لے لیں، ان سے اجازت لے لیں، وہ چلے جائیں. نہیں میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر ان بھائی نے بات کرنی ہے تو میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے. نہیں بلال بھائی یہ موضوع ختم ہو گیا ہے، سچی میں یہ آپ کی موضوع مرضی ختم ہے، ہو گیا. میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے میں حاضر ٹھیک ہے ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. بحث برائے بحث کے لیے حاضر ہے، مدعا پہنچ گیا ہے. نہیں یار ایک تو محمد وہ احمد صاحب، بات میں بھی آپ بالکل کے بارے میں صحیح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے سخت بغض ہے.
बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा। जिस तरह आप मुकालमा मुखातबा इलाहिया का शरफ हासिल कर चुके हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो इकरार लेकिन करता किसी हूँ के बारे बहुत में ज्यादा। तानो तशनी करना और हर वक्त उसके बारे में नेगेटिव बातें करते रहना, इसको थोड़ा सा चेंज करना। ग्रुप दे माहौल करता ना हूँ, टेंशन ना करो, इजी रखो ग्रुप दे जब इजी है, माहौल मैंने मैं एक कह रहा भी हूँ बात मैं आपके बारे में इस तरह की करता हूँ नहीं की इस तो बात आपका ये का। हक नहीं बनता। आप अपनी अखलाकियात दिखाएं, मैं अपनी दिखाता हूँ, सुनो मेरी बात, पता लग जाएगा तो देखने मैं वालों को। तो एतराफ़ करता हूँ जा बजा मुंह पे भी पीछे भी कहता हूँ कि मुझे कुछ जो शख्सियत नहीं पसंद वो नहीं पसंद है ना। और दूसरी अभी एक जो बात है कि बहस बराए बहस का कोई हल नहीं है, जीरो पे खड़े मैं भी रहना। यही एतराफ़ करता ठीक है, हूँ कि मुझे अगर कोई शख्सियत पसंद नहीं होती तो मैं किसी उसूल पे उसके साथ इख्तलाफ रखता हूँ। ठीक है, ये नहीं होता कि मैंने एक अमल किया तो उसके ऊपर आपको मुझे पसंद नहीं करते और वही अमल आपके घर में कोई कर रहा हो तो आप कहें मुझे, मैं तो इसको बड़ा प्यारा सभी समझता कोई हूँ। ना ये कोई नहीं होता। उसूल अखज़ करके ही करते हैं जो भी काम करते तो हैं। हाँ, तो जो कोई रसूल आपने मेरे लिए मुतय्यन किया था ना वो आपके घर में मौजूद है, बहुत उस पर बात शुक्रिया करनी है। ये जब बताने बिलाल के लिए। भाई आपको कह दिया कि बिला जज़ाकल्लाह आप नीचे बैठ जाओ, ठीक है जी, तो बात खत्म। फिर बात ही ना बहस करें पे मेरे बारे बहस में। क्या करनी है? थोड़ा सा मुझे मौका दे दें प्लीज, जी थोड़ा जी सा प्लीज। जज़ाकल्लाह। महबूब बात भाई, आप जो बात बहुत निखार समर के करते हैं ना, एक दफा शीशे में खड़े होके वो बात किया करें ताकि आपको समझ आया करे कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपने अभी 2 बातें की हैं मोहम्मद अहमद साहब के लिए, ठीक है, वो उनका और आपका मामला, मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपने कहा कि मुझे जिससे मुखालफत होती है मैं खड़ा होके असूल के मुताबिक उससे मुखालफत करता हूँ। भाईजान, सुबह से लेके शाम तक हम टिकटॉक पे आपका प्रैक्टिकल देखते हैं कि आपसे आपका अकीदा पूछा जाए तो मेरा कोई अकीदा नहीं, मसलक पूछा जाए तो मेरा कोई मसलक नहीं, फिरका पूछा जाए तो मेरा कोई फिरका नहीं। लेकिन आप जमात अहमदिया को आके ये साबित भी करते हैं कि हम फिरका है। उनके अकायद, उन अकायद पे बात करते हैं, अपने अकायद नहीं बताने। मैंने नहीं बताना मैं कौन हूँ, तुमने या तुम्हारे बड़े ने ये लिख दिया है, इस पे बहस करनी है। ये आपका असूल है। अगर ये असूल है ना तो एक दफा फिर जाके वो असूल की बुक पढ़ें कि ये असूल की बुक पे कहाँ असूल लिखा हुआ है, ये वाला कि तुमने अपना जाके कुछ नहीं बताना, अपने बड़ों बुजुर्गों से आपने हाथ उठा लेने फौरन और ये लफ्ज तक यूज कर देने के भाई हम इनको, भाई हमारे में नहीं है हिम्मत, हम अपने बड़ों के बारे में ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पे हम ईमान लेके आते हैं हम सच्चे दिल से ईमान लेके आते हैं। आप जिनसे दीन सीखते हैं उन्हीं के बारे में समझाते हैं दूसरे लोगों को कि हम जब चाहेंगे इनको उठा के दीवार पे मार देंगे, हमारे से ये नहीं होता। एक बात, ये असूल नहीं है आपका, ये बेअसूली इसको कह लें। दूसरा, आपने मोहम्मद अहमद साहब को कहा मैं यहाँ पे बैठ के कह दूं, भाई जान उस वक्त आप यही बात बता रहे हमें कि हमारा अकीदा ईसाइयों से मिलता है, हालांकि आप हमारा आधा अकीदा बताते हैं कि हम जिस्म के साथ आसमान पे उठाए जाने के कायल हैं, हजरत मसीह मौद ये फरमा रहे हैं, लेकिन आगे नजूल का अकीदा नहीं बयान करते। भाई आपका पूरा अकीदा यही है जो ईसाइयों का अकीदा है कि वो जिस्म के साथ आसमान पे गए, जिस्म के साथ आसमान से उतरेंगे, नजूल करेंगे। आपका भी यही अकीदा है और यही हजरत मसीह मौद ने उस तालीम में बयान किया है। जज़ाकल्लाह। जरा मुझे मौका देना अच्छा, मोहम्मद मैं अहमद साहब, कुछ गल कर सकता यार? नहीं, बात करने में मुझे मौका दें जरा, एक छोटी मेरे सी बारे में बात बात करने की में उन्होंने, मुझे मौका दें। आपकी बात मुकम्मल हो गई है, उसको मोहम्मद नहीं, मोहम्मद अहमद साहब, मुझे उन्होंने मुखातब किया है, अच्छा मैं बिलाल पूछता भाई, हूँ, बिलाल भाई कोई हजम मेरी नहीं सुन करने लेना। का, कुछ नहीं हो गया। अच्छा सुन ले, मोहम्मद अहमद भाई कुछ बोलने लगी हैं, उनकी सुन के टी अहमद भाई ने आपको मुखातब किया था, आपको भी टाइम मिलता है। मोहम्मद अहमद भाई जज़ाकल्लाह, ठीक है, मैं यही कह रहा था कि मेरा भी सवाल लेना जी। टीएमएस भाई जो गिला शिकवा करे ना उसके तो हमें फ़ायदा ही कोई नहीं होगा, मगर उनकी एक बात सही है कि अपना कुछ भी नहीं बताना। अभी सारी गुफ्तगू में वही प्रिटेंड के इनके लिए जो बिल्कुल हकम अदल और सारी हकीकतें हज़रत साहब ही हैं। हालांकि हज़रत साहब से इत्तफाक किसी बात से नहीं करते, मगर बता रहे हैं कि हज़रत साहब क्या करते थे। खैर, इनको बताया गया कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों का अकीदा और उन्होंने अपने अकीदे की तो बात ही नहीं की। ये चस्पा कर रहे हैं कि आप ये मानते हो, रज़ा साहब ये मानते हो, ये तो उनके दरमियान की नज़ाय लफ्ज़ी है, उनकी हकीकत को वाज़े कर रहे हैं। और जिस जिस्म जो फोत हो जाता है, जो जलाली में से मिलता है ना, वो वापस नहीं आता कभी, वो उधर ही रहता है वहाँ पे जो मिलते हैं। इंसान के लिए जो रज़ा फोत है उनके लिए जलाली जिस्म का जो इस्तेमाल हुआ है सब वही कि आम इंसानों से वो हट गए थे। ये हमारी बात बड़ी तफसील से पहुँच चुकी हुई है, मगर वो अब पढ़ के अपने उस पर कि नहीं जो मुझे समझ आया वही है, ये हज़रत साहब का क़िद्दा था, हज़रत साहब का क़िद्दा नहीं था ना, उनके मानने वालों का ये है। तो मेरा ख्याल है इस पर अपनी सेरा असल गुफ्तगू हो गई है, और उनकी तसल्ली तो कोई नहीं करा सकता।
میں تو اس ٹاپک کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. علی 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 ایک منٹ آپ ذرا کر رہے ہیں تب سے میں تو نہیں کر رہا. اوکے بلال نہیں ابھی مجھے موقع دیں میرا ذرا. ایک سوال بلال موقع نہیں دیں بعد میں کر لیجیے گا, پہلے موقع دے دیں. سوال نہیں ہے, نہیں بلال سے کوئی سوال نہیں ہے, معذرت موقع بلال دیں. سے میں سوال ہے نا. بلال سے یار سوال نہیں ہے نا علی بھائی, تو نیچے اتار دیں اس کو. نہیں موقع میں نے تو ایک دیں نا سوال مجھے, کرنا ہے, بات تو ایک منٹ کرنے ذرا. دیں, ایسے تو نہ کریں. بات اچھا تو کرنے دیں. بلال بھائی آپ کر نے دینا. ٹی احمد کی بات کا جواب نہیں دینا ہے, ان کا اس کے نہیں, بعد ہم نے صرف آپ سے ٹی احمد اجازت محمد لے احمد لیں. صاحب سے میری کوئی صرف بات نہیں ہے. محمد احمد پہ نہیں کچھ کوئی نہیں بات بولنا, ٹی احمد بھائی کی بات کا جواب دیکھیں دینا. ٹھیک بات سنیں آپ. ٹی احمد صاحب نے مجھے کہا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ دیکھیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اصول کے مطابق ہے. بالکل میں اپنی بات جو کرتا ہوں میں اس کے اوپر قائم ہوں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں نے جتنی باتیں کی ہیں میں ان میں سے ایک ایک بات کا جواب دے بھی ہوں, ذمہ دار ہوں اس کا جواب دینے کا. میں کل کو کوئی اس کی تعویل پیش نہیں کروں گا. نمبر 2, آپ نے کہا آپ اپنا عقیدہ نہیں بتاتے, آپ اپنا فرقہ نہیں بتاتے. دیکھیں آپ پھر یہ اصول رکھ لیں میرے ساتھ کہ کوئی بھی شخص جو یہ کہے کہ میں صرف اہل سنت والجماعت سے ہوں, اس نے غلط بیانی کی ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, تو میں حاضر ہوں. میرے عقائد جاننے ہیں, میں اپنے عقائد آپ کو سنا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, ان کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ آپ اپنے بزرگوں کو, اب وہ آپ نے بڑا لفظ غلط سمجھا بتایا. بہرحال میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ یہ اصول رکھتے ہیں نا کہ ٹرک کے نیچے دے دیا, تو معذرت کے ساتھ آپ کو اس میں دکھ ہوگا, آپ بھی اپنے بزرگوں کو ٹرک کے نیچے دے دیتے ہیں. جب آپ سے میں بشیر احمد احمد صاحب کے اوپر, آپ یہ دیکھیں یہ بیچ میں بول رہے ہیں, میں نے یہ لفظ نہیں یوز کیا, آپ نے میرا جو بھرا. لفظ بولے تھے نا, آپ نے جو لفظ بولے تھے وہ والا ریکارڈ ہے. کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے استعمال ہی نہیں کیا. آپ نے آپ سن اپنے لیں, طرف سے بیچ میں یہ تسلیم کوئی کرنے کے لیے ٹرک یوز والی کر رہے بات نہیں کی. یہ عامر بڑے نذیر کا شاگرد. پڑھے لکھوں کی طرح بات کرتے ہیں. اچھا چلیں بات کرنے دیں, بات کرنا ٹھیک ہے. بلال بھائی ٹی احمد میں بھائی نے میں جو میں لفظ جو کیا, لفظ انہوں نے انہوں لیے, نے واپس بھی اگر لے لیا ہے, جو اس سے لفظ انہوں نے کوئی بولے تھے نا, میں وہی اور واپس کرتا ہوں, میں کوئی بات نہیں کرتا. اب سن لیں, آپ بھی بشیر احمد احمد صاحب کی ساری باتوں کو اوپر ایگری نہیں کرتے, بشیر الدین محمود صاحب کی ساری باتوں کے اوپر آپ ایگری نہیں کرتے, آپ بھی سید محمد سرور شاہ کی ساری باتوں پہ ایگری نہیں کرتے, آپ بھی غلام رسول راجہ کی صاحب کی ساری باتوں کے اوپر ایگری نہیں کرتے, آپ بھی اپنے اکابرین جو آپ کی جماعت کے علماء ہیں, جو مربیان ہیں, ان کی ساری باتوں سے آپ ایگری نہیں کرتے. اگر آپ کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ساری باتوں کے اوپر آپ جواب دہ ہیں اور ان کو آپ دل و جان سے قبول کرتے ہیں, تو بسم اللہ کریں, آپ میرے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کریں ذرا اس کے اوپر. میں آپ میرے اکابر کے بارے میں بات کیجیے گا, میں آپ کے اکابر کے بارے میں. مرزا صاحب کا جواب دے اس لیے آپ ہیں کہ آپ نے ان کو نبی مانا ہوا ہے. جب آپ کسی کو نبی مانتے ہیں نا, تو اس میں اگر مگر نہیں ہوتا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانا ہے. ان کی ہر بات قرآن کے مطابق, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, اس کے مطابق وہ ہمارے لیے حجت ہیں. اس کے بعد کوئی خلیفہ ہوں, کوئی صوفی ہوں, کوئی بزرگ ہوں, کوئی عالم ہوں, کوئی مفسر ہوں, محدث ہوں, مفکر ہوں, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جیسے آپ کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد آپ کی جماعت کے ہر شخص کی ہر بات حجت نہیں ہے نا, ویسے ہی ہمارے لیے بھی نہیں ہے. اگر آپ ہمارے لیے یہ اصول کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹی احمد صاحب, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, بسم اللہ کریں, ہوسٹ ٹو ہوسٹ آئیں, لے کر آئیں بزرگوں کی کتابیں, اور میں آپ کے بزرگوں کی کتابیں لے کر آتا ہوں, مقابلہ کر لیتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ حضرت صاحب کی بات کو یہ دلیل کے طور پہ, آپ ڈبیٹ کے اصول سے شاید واقف نہیں ہیں. میر سلیم صاحب کی بھی ریکارڈنگ بھی میرے پاس پڑی ہے, وہ شاید یا سے مکرر یہ ہے بھی نہیں. تقریر کوئی بند کروائے گا آپ کے مخالف کو یا دلیل اس یار کے سارا گھر, تھلے تو اللہ دے یار گھنٹے دی سن ایک لینا, آپ تقریر نے بھی کرنا بڑی سن بات کی ہے, مجھے بھی کرنے دیں. یار آہی گلا مخالف سنتے پہ ہیں ہن. مخالف کو اچھا دلیل, انہوں بند کرو نا, آخری بات 15 سیکنڈ, مخالف کو دلیل اس کے گھر سے دی جاتی ہے. میں آپ کو وہاں دلیل دوں گا جہاں سے آپ انکار نہ کر سکے. ابھی دی ہے نا دلیل جلالی جسم کی, ماننے ہو نا جلالی جسم, اسی طرح ہر وہ دلیل دوں گا جو آپ کو قابل قبول ہوگی. جزاک اللہ جی. اچھا ہن ایڈے وڈے عالم اسلام دے وچ علماء گزرے نے جنہاں نے خدمت دین کیتی ہے, انہاں دے کروڑاں دے پیروکار نے. مرزا خان بریلوی لے لو یا مولانا قاسم نانوتوی لے لو, انہاں نوں کروڑاں منن والے نے. کسے ایک بندے نے بھی امتیاز کولوں یہ پوچھا
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਲਕਾਬਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਵੱਡੇ 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 ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਅਲਕਾਬਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਲਕਾਬਾਤ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲਕਾਬਾਤ ਦੇ ਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਕਾਬਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਕਾਬਾਤ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਕਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾਜਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਫਤਵਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ म्यूट कर लें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये है, क्योंकि ये तो इंसाफ है ही नहीं, उसूल है ही नहीं कि एक इंसान कोई दावा करे उसके ऊपर आप फतवा लगा दें, और दूसरा इंसान कोई दावा करे तो उसको आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये हमारी साइड का बंदा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होता। अगर किसी इंसान ने इस उम्मत के अंदर वही दावा किया है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने किया है, तो उसके ऊपर भी वही असूल लौटेगा। राणा साहब उन्होंने ये कहा था, ये बात की थी उन्होंने, ये नहीं कहा था कि वो ये है। जैसे कि आपके हाँ मैं बहुत सारी मिसालें दिखा देता हूँ। खुद मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे हलाक करे, और अगर वो झूठा है तो अल्लाह उसे हलाक करे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन बहरहाल आप शायद उसको नहीं पसंद करेंगे। तो जब आप अगर के साथ बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको अलकाब दे दिए। मकसद ये होता है कि अगर ये असूल है तो इसके ऊपर आपके ऊपर भी वो असूल ऐसे ही अप्लाई होगा जैसे मेरे ऊपर है। इसको अलकाब देना नहीं कहते राणा साहब, थोड़ी सी अच्छा जरा बिलाल भाई, इंसाफ का बिलाल काम। भाई बहुत माजरत, अब मैं बिजी होने लगा हूँ, इधर ही बात रुकते हैं। अब बस आपसे ठीक है, इजाजत लेते मैं हैं। ठीक है जी, जनाब, बहुत ठीक है, बहुत मैं शुक्रिया। अल्लाह हाफिज बिलाल। जज़ाकल्लाह। जी जिट्टी अहमद भैया, अब आपने जो पॉइंट देना है आप अपना पॉइंट दें, कोई मसला नहीं। अस्सलामुअलैकुम भाई, आपने टी अहमद भाई को वो पॉइंट उठाने से मना क्यों कर दिया था? कौन सा पॉइंट? टी अहमद भाई उनको कायद पर लेकर आ रहे थे, तो आपने उनको मना कर दिया, नहीं बिलाल से और बात नहीं करनी। क्यों मैं बड़ी देर से उनसे इजाजत ले रहा हूँ, इस वजह से। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं चाह रहा था मैं बिजी हो जाना, मैं नहीं चाह रहा था कि और बात इस मौजू पे हो। अच्छा, तो और बात हो जाती तो खत्म हो जाता मौजू एक दफा। वाटर भैया आपके लिए तो बहुत ऑप्शन होते हैं, वो तो आपको इधर उधर वैसे ही भैया मिल आज जाते बड़े हैं। फायर में है। जी जी सुभान भाई, मैंने कहा आज बड़ी आप फायर में हैं। खैर है? नहीं मैं तो हमेशा ठंडा रहता हूँ और माहौल भी ठंडा रहे, ये तो इतनी ठीक है ना, आइश भी माशाल्लाह। आती है। सारे जी, दोस्तों जी। को अस्सलाम वालेकुम। अभी जो बात अगर पे करके गए हैं ना हमारे राजा भाई ने, हमारे आजाद राजपूत भाई ने जो बात की थी, बात ये है कि आजाद राजपूत भाई ये बताएं कि हवाले वहां पे पढ़े गए कि नहीं पढ़े गए थे, उन्होंने उलमा के नाम दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, तो नाम पढ़ के सामने रखे गए हैं वाले, उस पर उन्होंने फतवा दिया है। वहां तो अगर मगर चल ही नहीं सकता, इसका मतलब है कि उन्होंने जान छुड़ाई है। साफ पता लग रहा है उस जान छुड़ा रहे हो, तो इसका जवाब ना देना पड़े हमें। उसने अदनान रशीद ने कहा नहीं, अदनान रशीद ने ये नहीं कहा था कि तुम अगर समझे थे कि हम इनका दिफा करेंगे या हम इसका डिफेंड करेंगे तो हमने उस तरफ जाना ही नहीं है। उसके अल्फाज मौजूद है अदनान रशीद के उस अंदर। ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਛੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਸਨੂਕਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਦਿਓ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨੂਕਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਨੂਕਰ ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫੀਡ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਨੂਕਰ ਲਾਣੇ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਨੂਕਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੂਕਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਵੀ, ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਸਨੂਕਰ ਲਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਉਹ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੈ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ YouTube ਤੇ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰੀ, ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਬੋਲੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਰਾਚੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੜਨੇ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ 20,000 ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ YouTube ਵਾਲਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। आजाद राजपूत साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ आप जो ਪੁੱਛਿਆ बात कह ਨਹੀਂ? रहे हैं कि इन्होंने फंडिंग इकट्ठी की है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸੀ ਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੇੜ ਪੈ ਗਿਆ ਮਲਕਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ मोहतरम ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਆਓ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਸਤ ਤਕਰੀਰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਤਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ 40,000 ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ 60,000 ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਜੇ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਨਾ ਸਬੂਤ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ। ਆਂਦੇ ਕਾਹਦੇ? ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਆਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ੀਰ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਸਬੂਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ,
ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਅਲੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘੰਟਾ ਕੋਲ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਅਲੀ ਭਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ। 2 ਬਲਾਲ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਨ ਡਈ ਪੱਕਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨਾ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਬੂਤ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐ ਸਮਝ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਵੀ ਖਲਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਸਬੂਤ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਔਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਲਗਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਚੁੱਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਲੀ ਇਹ ਥੱਕ ਭਾਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਊਟ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ 2.5 ਭਾਈ। ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 40,000 ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਗਾ ਸਬੂਤ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਝੂਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜपूत ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਲਗਾਏ, मोहम्मद हुसैन लगाए, अली अहमद लगाए, अली लगाए, कोई भी लगाए, जेड़ा भी इल्जाम लगाए और सबूत ना पेश करे वो झूठा है। गल खत्म। मैं वसीयत लिखवाने वाला सबूत पेश कर देना किताबां चों, गल करन। फिर उत्थे कहना ओ छातमीयत हो गई, छातमीयत हो गई, उत्थे इन्हां नूं छातमीयत हो जांदी है। ते जदों ओही असूल साडे ते लांदे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $50 ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 6 ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। मतलब चले गए अली अहमद साहब।